वक्त आपको मिलता नहीं बल्कि वक्त आपने छीनना है, छीन कर हासिल करना है। बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती हैं ज़िंदगी में तो हमें छीननी पड़ती हैं, और वक्त भी ऐसा है कि आपको मिलता नहीं है। हमेशा हम यही शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें सिलाई के लिए वक्त नहीं मिलता, अपने काम के लिए वक्त नहीं मिलता, अपने लिए वक्त नहीं मिलता। तो वक्त आपको मिलेगा नहीं, आपने वक्त को छीनना है। और वो किस तरह से छीनना है मैं बताऊंगी ना आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बैकग्राउंड में आप जो वीडियो देख रही हैं ये दो मुख्तलिफ किस्म के ट्राउज़र्स की कटिंग मैं करूँगी, साथ साथ आपने वो भी देख लेनी है। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो बेशक आप जस्ट सुन लें, साइड पे करके सुन लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि वक्त एक दफ़ा गुजर जाए तो दोबारा नहीं मिलता। आपको पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, वक्त ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा गुजर जाए फिर वो वक्त नहीं आता है। और हम क्या करते हैं, सारा दिन सुस्ती का शिकार रहते हैं, कभी इधर पड़े हुए हैं, कभी उधर पड़े हुए हैं, कभी सो रहे हैं। मतलब वक्त को हम इतना ज़ाया कर रहे होते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। अच्छा, हम कहेंगे ये काम ख़त्म हो जाए तब हम फारिग हैं, वो काम ख़त्म हो जाए तब हम फारिग हैं। एक काम की जगह दो तीन काम खड़े होते हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कभी हम ये नहीं कह सकते कि काम हमारे पूरे मुकम्मल ख़त्म हो गए हैं। तो काम ख़त्म होने का इंतज़ार आप करेंगे ना तो ऐसे ही रहेंगे, कभी भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए 10-15 मिनट निकाला करें, जिसमें आप उन 10-15 मिनट में कुछ भी अपनी पसंद का कर सकते हैं, जिससे आपका दिल खुश हो, जिससे आपकी स्किन खुश हो। स्किन केयर कर लिया करें, वॉक कर लिया करें, कुछ देख लिया करें, कुछ हंसी मजाक का देख लिया करें, कुछ ना कुछ ऐसा किया करें जिससे आपका दिल खुश हो। जैसे मैं जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं एक अच्छा सा कड़क सा चाय का कप बनाकर बहुत ही रिलैक्स वे में पी लेती हूँ और मुझे बहुत रिलैक्सेशन इससे मिलती है। यकीन माने वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आप इस बात के पीछे बैठे रहते हैं ना कि वक्त मिलेगा तो मैं ये काम करूँगी, वक्त मिलेगा तो ये होगा, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त को तो गुजरता चला जाता है। वक्त एक बर्फ़ की तरह है, बर्फ़ जैसे पिघलती है वैसे ही वक्त हमारे हाथों से निकला जाता है। छोटे छोटे लम्हे भी बहुत कीमती होते हैं। 10 मिनट आपको मिले, 15 मिनट मिले, जितने भी आपको मिले ना, आप उससे फ़ायदा उठाएं। छोटे छोटे काम उसमें कर लिया करें। 10-15 मिनट भी आपको मिलते हैं ना, आपने सिलाई पर बैठ जाना है। 10-15 मिनट भी आपको मिलते हैं ना, आपने कोई ज़रूरी काम उसमें कर लेना है। या तो टाइमर आप लगा लिया करें 10-15 मिनट का, उसमें कोई मखसूस काम कर लिया करें। उससे आपको याद भी रह जाएगा कि मैंने फ़लाना काम करना है, या अपने पास लिख के रख दिया करें कि ये फ़लाना काम जो मेरे रहते हैं ये मैंने 10 से 15 मिनट में करने हैं, और उन्हीं 10 से 15 मिनट के टाइम को लगाकर ही आपने उसमें कंप्लीट कर लेने हैं। और यकीन मानिए ये 10 से 15 मिनट आपके पूरे दिन में आपके लिए कितना ज़्यादा टाइम निकालते हैं। ये तो आप जब इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे कहने पर, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपका पूरा सूट सिलने शुरू हो जाएगा। जब जैसी आप कहते हैं ना कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं देखती हूँ आपको कैसे टाइम नहीं मिलता। लेकिन आपने करना क्या है, आपने इन 10-15 मिनट को कभी भी ज़ाया नहीं करना है, बैठ के कभी ज़ाया नहीं करना है, बातों में ज़ाया नहीं करना है। इन्हीं 10-15 मिनट को रात में अगर आप यूज़ करते हैं तो कल के लिए प्लान बना लें, कल के लिए ये लिख लें कि कल किस टाइम मैंने सिलाई करनी है और खाने में मैंने क्या बनाना है, कौन से काम ज़रूरी हैं, कौन कौन से काम करने हैं, और कौन कौन से काम अगर नहीं भी हुए तो कोई मसला नहीं है। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो आपकी याददाश्त में पक्का हो जाता है। जब तक आप लिखते नहीं हैं आपको वो चीज़ मामूली सी लग रही होती है, वो काम मामूली लग रहे होते हैं, और फिर इसी वजह से आप सुस्ती का शिकार होते हैं कि वो 10-15 मिनट जब आपको मिलते हैं ना तो या तो आप लेट जाते हैं, या किसी से बातें करना शुरू हो जाते हैं, या मोबाइल स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। तो इससे फिर आपको पता है वो 10-15 मिनट आपके, सिर्फ वो 10-15 मिनट नहीं बल्कि आधा घंटा 1 घंटा कहाँ चला जाता है ये तो आपको भी नहीं पता चलता। कल के लिए टू डू लिस्ट लाजमी बनाया करें। ये आपको तो मामूली चीज़ लगती है, लेकिन जब आप यकीन माने जब आप इसको करना शुरू कर देते हैं ना, 1 हफ्ते के लिए आप करके तो देखें मेरे कहने पर, आपको इसके बगैर ज़िंदगी बेमकसद लगनी शुरू हो जाएगी। टू डू लिस्ट बनाएं, उसमें जो ज़रूरी काम हैं वो पहले लिखें, जो गैर
ज़रूरी काम है उसके बाद लिखें। जो पूरे हुए भी तो ठीक है, ना भी हुए तो कोई मसला नहीं है। इससे आपका जहन पुरसकून रहता है और आप किसी भी जल्दी में या जल्दबाजी में मुब्तला नहीं होते, और जहन की मुतमईनी आपको इतना सुकून देती है कि आप उस हफ्ते में अपने आप को नोट करेंगे और मुझे याद ज़रूर करेंगे कि मैंने इतना अच्छा आइडिया आपको दिया। और अगर आप डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट नहीं भी बनाते ना, एक तो ये बस सिर्फ 3 काम लिख लिया करें कि 3 ज़रूरी काम, 3 दरमियाने काम और 3 एक्स्ट्रा काम। अगर हुए भी तो ठीक है, नहीं भी हुए तो कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ फिर आप ऐप यूज़ करें जो मैंने आपको बताया था ना टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में, तो वो वाली ऐप जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, यकीन माने आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आप भी उस ऐप को यूज़ करें, ठीक है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में डिटेल में आपको बताया हुआ है और ऐप की पिक भी शेयर की है, तो आपने लाजमी देख लेनी है। अच्छा, अगर आप 10-15 मिनट के रूल को नहीं फॉलो करते ना, तो आप इस तरह किया करें कि अगले दिन के लिए आपके सोच लें कि कौन सा ऐसा टाइम है जो मुझे फुर्सत होती है, उस फुर्सत के टाइम को आप सिलाई के लिए मुख्तस कर लें। जब आप शिकायत करते हैं ना कि हमें तो टाइम नहीं मिलता सिलाई करने के लिए, तो वो मुख्तस करेंगे आप टाइम, तो उस टाइम में आपने फिर ज़ाहिरी बात है सोना नहीं है। अगर आप सोएंगे तो फिर खोएंगे, जो सोता है वो खोता है। तो टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज़ मनी। और जौन से 1-2 घंटे आपने सिलाई के लिए मुख्तस किए हैं, बस उसमें फिर और कुछ भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सिलाई होनी चाहिए। उसमें आपने किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करना, नोटिफिकेशंस बंद कर दें। जस्ट आप ये करें, अगर आप कर सकते हैं कि अपना कोई भी पसंदीदा प्रोग्राम लगा लें, बस उसको सुनती जाएं तो। और सिलाई में आपने अच्छे से उस 2 घंटे को लगा लेना है और फिर आप देखें कि उन 2 घंटों में आपका पूरा सूट सिलता है कि नहीं सिलता है, बल्कि सूट से ज़्यादा ही सिलते हैं अगर आपको तजर्बा है इस सिलाई का। अगर नहीं भी है तो उसमें एक सूट भी सिल जाए तो बड़ी बात है। आज आपको बाजों की आवाज़ें सुनाई देंगी, तो इन आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि मैं स्किप नहीं कर सकती अपनी वीडियो को, मैंने आप तक अपनी वीडियो पहुंचानी होती है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ना, ये सबसे अच्छा दोस्त भी आपका हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका हो सकता है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल ना किया ना, तो ये वक्त की बर्बादी का सबसे बड़ा ज़रिया जो है ना वो मोबाइल है। इसको आपने बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। मोबाइल आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप मोबाइल को कंट्रोल करें। वक्त को हासिल करने के लिए एक सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊंगी ना, सबसे बड़ा काम आपने पता है क्या करना है, वो ये करना है कि दालें आप पहले से बॉईल करके ऊपर फ्रीज़र में रख लें। बजाय इसके कि लाल लोबिया और तमाम दालें आप थोड़ी थोड़ी करके बॉईल करें, आप एक ही मिकदार में, मतलब ज़्यादा मिकदार में आपने बॉईल की और पोर्शन वाइज ऊपर फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको टाइम मिला करेगा तो आपने फ़ौरन से निकाला और सालन बन जाएगा। और इसके साथ साथ आपने लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट, मैं इसी तरह ही करती हूँ, ऊपर मेरे पेस्ट मौजूद होते हैं, बस जस्ट मैं किचन में गई और मैंने ये सारे पेस्ट का इस्तेमाल करके विद इन कुछ मिनट मेरा सालन बन जाता है। और इतनी आसानी होती है, यकीन माने कोई थकावट नहीं होती और मुझे सिलाई का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और मैंने पहले भी आपसे यही कहा था कि हफ्ते इतवार वाले दिन आपने कोई सिलाई नहीं करनी, कोई पेंडिंग सिलाई नहीं छोड़नी है हफ्ते इतवार के लिए। बस उन 2 दिनों को आपने इंजॉय करना है बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, घर में रहकर, या अगर कहीं जाते भी हैं और अगर आप घर में हैं तो उनसे बातें करते करते आपने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेना है। उनसे बातें करते करते आपने सब्जियां सारी संभाल लेनी हैं, दालें बॉईल कर लेनी हैं, और हफ्ते इतवार वाले दिन ये सारे काम आपने मैनेज कर लेने हैं ताकि पूरा हफ्ता आपको आराम हो और टाइम आपको इतना मिलेगा कि आप यकीन नहीं करेंगी। और यकीन माने सबको ही 24 घंटे का टाइम मिलता है, किसी को 48 घंटे का दिन नहीं मिलता, सबको ही 24 घंटे मिलते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मसाले वगैरह भी पहले से मैं तैयार कर लेती हूँ। जब मैंने गरम मसाला बनाना होता है तो मैं पे बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मुझे ज़रूरत होती है हफ्ते भर के लिए या 10 दिनों के लिए या 15 दिनों के लिए, कभी कभार तो 1 महीने के लिए भी, जब मौसम अच्छा होता है, ठंड होती है, तो मैं गरम मसाला वगैरह बनाकर रख लेती हूँ और इतनी आसानी होती है। और इसके अलावा भी मैं मसाले बनाकर रख लेती हूँ, चटनियाँ बनाकर रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, और इस तरह से मेरे टाइम का बहुत ही ज़्यादा बचत मुझे मिलती है इससे। अगर आप चाहते हैं ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, तो आपने कुछ काम जो छोटे छोटे होते हैं ना अपने बच्चों को बांट देने हैं, उनको आदी बनाएं कि आपका
छोटा छोटा काम वो कर लिया करें, या घर के बाकी अफराद जो होते हैं वो आपके साथ मदद करें। कुछ काम आप उनके कर लिया करें, कुछ वो आपके करेंगे, तो मिल के आपको इंशाल्लाह टाइम मिल जाया करेगा। और पता है जो टाइम है ना, ज़िंदगी है ना, वो मैनेजमेंट का नाम है। जो भी मैनेजमेंट से चलेगा उसके सारे काम पूरे होंगे। सिलाई भी वो करेगी, घर के काम भी करेंगी, और कोई भी उनको और मसला नहीं होगा, और ना गुस्सा आएगा, ना थकावट होगी, कुछ भी नहीं होगा। और टाइम पे सिलाई भी दे दिया करेंगी, टाइम पे काम भी हो जाया करेंगे, और कोई गिला शिकवा भी नहीं होगा। हाँ, अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी नहीं है तो आप गिले भी करेंगी, आपकी सेहत भी ख़राब होगी, टाइम भी ख़राब होगा, सिलाई के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगी। एट द एंड आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगी कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। हमेशा सिलाई की जगह को साफ़ सुथरा रखें। जैसे ही आपने सिलाई की जगह पे आए और आपको जगह, जैसे आप किचन साफ़ करके सोते हैं ना, इसी तरह से सिलाई का कॉर्नर भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए कि जब आप 10 मिनट के लिए भी आती हैं तो आपकी सारी चीज़ें रेडी आपको मिले। ये नहीं कि आपने मशीन पे कपड़ों के अंबार लगाए हुए हैं, या धागे इधर उधर जा रहे हैं, कतरने इधर उधर हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, और चीज़ों के साथ साथ आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और हमेशा ये बात याद रखें कि अपनी तवानाई के मुताबिक काम करें। अगर आप मॉर्निंग में ताज़ा दम हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में कर लिया करें। अगर आप इवनिंग में ताज़ा दम रहते हैं तो आप इवनिंग में कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ तो आप भी सुबह जल्दी उठ के ही सारे काम करें। 2 दिन तो आप करेंगे, तीसरे दिन आप कहेंगे चलें छोड़ें, मेरी पुरानी रूटीन ही ठीक थी, क्योंकि आपको वो, आपकी एनर्जी वो नहीं रहती है। जब भी कोई बड़ा काम करते हैं उसके साथ साथ छोटे छोटे काम कर लिया करें, मल्टीटास्किंग किया करें, एक वक्त में 2-2 3-3 काम कर लिया करें, आसानी हो जाया करेगी। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको इंशाल्लाह टाइम ज़रूर मिलेगा। मुझे आपने बताना है कि आज का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अच्छा सा कमेंट लाजमी आपने करना है, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट्स से मोटिवेट होती हूँ जिस तरह से आप अब मेरी वीडियोस से मोटिवेट होते हैं। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह न्यू लेटेस्ट और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।